सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम सुदामा चरित पढ़ेंगे। सुदामा चरित एक ग्रंथ है छोटा सा, जो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा हुआ है। सुदामा चरित ग्रंथ कई कवियों ने लिखा है। नरोत्तम दास का सुदामा चरित लोकप्रिय ग्रंथ है। सुदामा चरित का जो ग्रंथ है, इसमें कृष्ण सुदामा के जीवन का वर्णन किया गया है, उनकी मित्रता का वर्णन किया गया है। नरोत्तम दास ने इसमें जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी गरीबी से दुखी हो जाते हैं, उनकी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास मिलने के लिए जाते हैं। नरोत्तम दास का जन्म 1493 में सीतापुर जिले में हुआ था। इनके जीवन के बारे में शिव सिंह सरोज ने लिखा है। इनके जन्म और मृत्यु के लेकर भ्रम बना हुआ है। कुछ इनका जन्म 1602 संवत में बताते हैं, कुछ 1550 में बताते हैं। 1493 में इनका जन्म बताया जाता है। इनका जो सुदामा चरित है, नरोत्तम दास का जो सुदामा चरित है, ये सरल सहज भाषा में है, हृदयग्राही है। हृदयग्राही का मीनिंग मन को छूने वाला है। इनकी रचनाएं हैं दुर्चरित, 28 छंद, रसवती, घनाक्षरी का प्रयोग इन्होंने किया। नरोत्तम दास का जो सुदामा चरित हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सुदामा श्री कृष्ण के लिए मिलने के लिए जाते हैं श्री कृष्ण से, और द्वारिका में जाने के बाद, पहुंचने के बाद जब वो द्वारपालों से बात करते हैं, राजा महाराजाओं के यहाँ पर द्वारपाल होते हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। जो द्वारपाल हैं उनसे सुदामा श्री कृष्ण से मिलने का आग्रह करते हैं, अपना नाम पता बताते हैं और श्री कृष्ण को अपना मित्र इसमें बताते हैं। तो इसमें नरोत्तम दास जी ने सुदामा की वेशभूषा का वर्णन किया है कि सुदामा दिखने में कैसे दिख रही हैं। शीश पगाने जंगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे अही ग्रामा। कहते हैं कि सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, जंगा होता है कुर्ता, तन में उसके कुर्ता नहीं है। कहते हैं भगवान से मिलने की आग्रह कर रही हैं। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को जाकर कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता भी नहीं है, कपड़े नहीं हैं, वो भगवान से मिलने का आग्रह कर रहे हैं। बसे के ही ग्रामा, अपने गांव में भगवान से मिलने के लिए आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, आरु माए उपनाए को नहीं सामा। कहते कि उसकी धोती फटी हुई है। जो दुपट्टा है, दुपट्टा अंगोछा, दुपट्टी अंगोछा, जो अंगोछा है वो उसने अपने कंधे पर डाला हुआ है। उसकी वेशभूषा से ऐसा लगता है कि मानो जूते पहनने का तो उनका सामर्थ्य ही नहीं है, ऊपर ना होते हैं जूते। जूते पहनने में तो वो मानो लग रहा है कि उनकी दशा को देखकर, उनकी हालात को देखकर ऐसा लगता है कि जूते पहनने की तो उनकी गुंजाइश ही नहीं है, स्थिति ही नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चौकसी वसुधा अभिरामा। कहते द्वार पर खड़ा हुआ एक दुबला पतला सा ब्राह्मण अपनी इस वसुधा को, वसुधा क्या होती है? धरती, हमारी इस द्वारिका धरती को, द्वारिका की भूमि को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बालोवत अपनो नाम सुदामा। बतावो तो, बतावत अपनो नाम सुदामा। कहते हैं कि वो दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। द्वारपाल कहता है कि भगवान श्री कृष्ण से कि वो जो दुबला पतला सा व्यक्ति है और द्वारिका को बड़ी हैरानी के साथ निहार रहा है, देख रहा है, वो दीन दयाल का धाम पूछ रहा है, भगवान का
घर पूछ रहा है कि आपका स्थान श्री कृष्ण भगवान का धाम महल कहाँ पर है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इसमें धोती फटी सी लाटी दुपट्टी में उपमा अलंकार है। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जहाँ पर सासम श्री आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ग्रामा सामा अभिरामा सुदामा में स्वर पद मैत्री है। स्वर पद मैत्री जहाँ किसी के अंत में एक ही मात्रा है। इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट देखेंगे। ऐसे बेहाल विवाही सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते, न कीते दिन खोए। अब श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं। स्वयं श्री कृष्ण सुदामा को लेने के लिए जाते हैं, उससे गले मिलते हैं। उसकी स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ही भावधीर हो जाते हैं। ऐसे बेहाल विवाही विपगो, श्री कृष्ण जब सुदामा को निहारते हैं, उसके पाँव को देखते हैं, उनके पाँव धोने के लिए प्रात में पानी मंगवाते हैं। जब वो उनके पाँव को देखते हैं, उनके पाँव में बवाई फटी हुई होती हैं, पैरों का फट जाना, उसके अंदर निशान पड़ जाना, खुल जाना, हमारी स्किन का बवाई पड़ जाती हैं। उन बवाइयों के बीच बहुत सारे कांटे सुदामा के पाँव में चुभे हुए हैं। लागे पुनि जोए, उनको जो उनके पाँव में कांटे लगे हुए थे, उनको देखकर हाय महादुख पायो, सुदामा श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं। सुदामा के इस प्रकार पाँव में कांटे लगे हुए देखकर दुखी हो जाते, कहते हैं कि हाय महादुख पायो, कहते हैं कि सखा, हे मित्र सुदामा, तूने तो बड़े दुख पाए हैं, बड़े दुखी तुम हो। इतने दिन तक तुम कहाँ थे? अब तक तुम कहाँ थे? इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। कहते कि सुदामा की इस प्रकार की दीन दशा को देखकर, इस प्रकार की हालात को देखकर, उसकी गरीबी को देखकर, उसके शरीर की तन की हालात को देखकर करुणा निधि, सब पर दया करने वाले दया के सागर भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। पानी परात की हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो परात में पानी पाँव धोने के लिए मंगवाया था, उसको छुआ तक नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नैनों के जल से ही, अपने आंसुओं से ही सुदामा के पाँव को धो दिया। हाय महादुख पायो, हाय विस्मय हैरानी भरे हैं, विस्मय आदि बोधक का प्रयोग इसमें किया गया है। करुणा करी के करुणा निधि में अनुप्रास अलंकार है। इसमें इते किते, इते किते प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है, इसमें बेहाल विवाही में भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे। कुछ भाभी हमवरी दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कि ही हेतु। अब श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने जो कुछ भी खाने के लिए मुझे दिया है, मेरे लिए भेजा है, आप उसे देते क्यों नहीं? इसके बारे में कहते हैं जो सुदामा कि जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जब हम जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप वहाँ पर लेकर जाते हैं। ऐसे ही सुदामा की पत्नी ने भी सुदामा को तंदूर दिए थे, कुछ चावल दिए थे। काहो भाभी हमको दियो, श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने जो हमारे लिए दिया था, उसको तुम हमें क्यों नहीं दे देते? उस पोटली को जो तुम काख में छिपा रहे हो, अपनी बगल में छिपाए जा रहे हो, उसे मुझे क्यों नहीं देते? कहत कहो हेतु, तो वो किसके लिए दिए थे, उसे मुझे क्यों नहीं दे देते? इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें श्री कृष्ण जो उसकी पत्नी के द्वारा भेंट दी गई थी, उसे लेना चाहते हैं। उन्हें पता चल जाता है, सुदामा तो शर्म के मारे उसे छुपाते हैं,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता होता है, वो उसको देने के लिए कहते हैं कि तू मुझे वो क्यों नहीं दे देता। तो बच्चों आपने इसको पढ़ना है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।